Hello students, welcome to class 11th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Now we will discuss today chapter number 12, that is organic chemistry. So what are the points to remember in this chapter? Number one point is that catenation, the property of atom of element to link with one another, forming a chain of identical atom is called the catenation. यानी अपने जैसे सेम एटम से कंटिन्यूस फॉर्म में अगर चेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ catenation. Now classification of organic compound. Organic compound means those compound which are made up from the carbon element या those compound which are obtained from the living being are known as a organic compound. These are classified in the two way. Number one, open chain या acyclic या aliphatic compound. Number second is closed chain या cyclic compound. Further, open chain compound is classified in the saturated and unsaturated. Saturated means carbon carbon single bond and unsaturated means carbon carbon double bond या triple bond. Closed chain further classified homocyclic. It means those compound which are made up of only carbon and hydrogen. If other element present in those compound like sulfur, oxygen, nitrogen, phosphorus, halogen, so those compound is known as a heterocyclic compound. Homocyclic compound further divided the alicyclic compound and aromatic compound. And aromatic compound further classified benzenoid, यानी इसमें मेन कंपोनेंट क्या रहेगा, मेन स्ट्रक्चर बेंजीन का रहेगा. एंड नेक्स्ट इज द नॉन बेंजेनोइड, जिसको हम इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th में हमने इसको देखा था. होमोलोगस सीरीज में डिफाइन एज अ सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इन विच द मेंबर्स पोसेस द सेम फंक्शनल ग्रुप. यानी फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन में क्या रहेगा, चेंजेस रहेगा. एंड हैव अ सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर फंक्शनल ग्रुप ही सेम है तो इट मींस केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम. एंड द टू सक्सेसिव मेंबर, इट मींस टू कंटीन्यूअस मेंबर डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2. यानी कंटीन्यूअस मेंबर में जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस रहेगा वो 14U का रहेगा. नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर यहाँ क्लियरली विजिबल है कि जो OH है वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप, एंड Br आल्सो द फंक्शनल ग्रुप. एंड जो CH3 रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट. फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, प्रीफिक्स प्लस रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. अकॉर्डिंग टू दिस हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, यानी बाय फर्दर यूजिंग द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स किसको बताएगा, सब्स्टिट्यूएंट को. एंड सफिक्स आर टू टाइप्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स का मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो N प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. एंड सेकेंडरी सफिक्स किसको डिनोट करेगा, फंक्शनल ग्रुप को, लाइक एल्कोहल तो ऑल लगेगा. एंड पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम. और अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हमको यहाँ पे प्रियोरिटी ऑर्डर को लर्न करना पड़ेगा. लाइक दिस, नंबर 1 प्रियोरिटी हमने किसको दे रखा है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड. आफ्टर दैट SO3H, then COOR, then COCl, after that CONH2 यानी amide, then CN nitrile, then CHO aldehyde, then COOH, NH2 amine, then double bond alkene and triple bond alkyne. तो इसी ऑर्डर में आपको लर्न करना है कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिफर हम किसका सफिक्स यूज करेंगे, जो पहले आ रहा है उसका सफिक्स और जो आफ्टर आएगा उसका प्रीफिक्स हम यूज करेंगे. नाउ आइसोमेरिज्म, the phenomena of existence of two or more compound possessing the same molecular formula but different property is known as the isomerism. यानी molecular formula same रहेगा. Such compound are called isomers. Now next, carbocation. The species having a carbon atom possessing a sextant of electron, a positive charge is called a carbocation. यानी हम यहाँ कार्बन की बात करें, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 1, 2 and 3. and we know very well one covalent bond formed by the 2 electron, it means 2 electron, 2 and 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन है. यानी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ना होकर क्या कंप्लीट हो रहा है, सेक्सटेट.
यानी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, आफ्टर दैट 2 डिग्री एंड सबसे कम 1 डिग्री। यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल रहेगा, जिसको हम स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना चाहें CH3 प्लस से ज्यादा किसका रहेगा CH3 CH2 प्लस, आफ्टर दैट CH3 होल ट्वाइस CH प्लस, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका रहेगा 3 डिग्री, जिसको हम टर्शरी कार्बोकेटायन कहते हैं, यानी CH3 होल थ्राइस C प्लस। नाउ कार्ब एनायन, अ कार्बन स्पीसीज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यानी इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। यहाँ 6 थे, 2 एक्स्ट्रा आ गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। नेम से क्लियर विजिबल है, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल्स मतलब लविंग, यानी पॉजिटिव से लव करने वाला, खुद कौन होगा नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव, फाइल मतलब लविंग, नेगेटिव से लव करने वाला, खुद कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यानी अ रिएजेंट दैट ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। NU डबल इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन इज देन कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अ रिएजेंट दैट टेक अवे अ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रॉन को ये अवे कर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइक CH3 प्लस, इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। नाउ एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, क्लियरली विजिबल है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। साइनाइड CN माइनस, कार्ब एनाइन R3C लोन पेयर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज H2O, R3N यानी 3 डिग्री एमीन, R2NH 2 डिग्री एमीन can also act as a nucleophile due to the presence of lone pair of a electron. Now example of electrophiles include the carbocation CH3 plus and neutral molecule having the functional group like carbonyl group CO or alkyl halide R3CX where X is the halogen like fluorine, chlorine, bromine and iodine. Now next, electron displacement and effect in a covalent bond. Number 1, inductive effect. Permanent displacement of electron and along a carbon when some atom or group of atom with different electronegativity, then carbon is attached to the carbon chain is called the inductive effect. यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 4 कार्बन की चेन है और इस पे हमने यहाँ पे क्लोरीन एटम को अटैच किया हुआ है। क्लोरीन की नेचर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पार्शियली नेगेटिव है तो नियरली कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो कार्बन रहेगा नियरली कार्बन से भी क्या करेगा कार्बन को अटैच करेगा, यानी इसका जो इफेक्ट है 2 से 3 कार्बन तक रहेगा, एक फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का, इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड to one of the atom in the presence of attacking agent is called the electromeric effect. Like example की हम बात करें CO यानी कार्बोनिल है और हम अटैक कर रहे हैं CN माइनस का, तो वी नो वेरी वेल पाई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा नेगेटिव, यानी CN जो है किसके पास जा रहा है कार्बन के पास, लाइक दिस। यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जहां हुई है वहां पे अटैक ना होकर पास वाले कार्बन पर अटैक हुआ है, लेकिन सपोज करो जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो और वहीं अटैक हो जाए तो क्या कहलाएगा प्लस ई इफेक्ट। लाइक डेफिनेशन, इफ द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड द अटैकिंग एजेंट इज कॉल्ड द प्लस ई इफेक्ट। If it takes place away from the attacking agent, then it is called the minus E effect. C6H6 मतलब means benzene, यानी contain the sigma bond 12 and pi bond 3. CH3 whole twice C double bond CH2 plus HCl convert to CH3 whole twice ClC CH3. किस टाइप की रिएक्शन होगी, वी नो वेरी वेल डबल बॉन्ड यानी एडिशन होगा, और एल्कीन और एल्काइन पे अटैक कौन करता है इलेक्ट्रोफाइल, सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मींस Cl3CCOOH का सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा, देन Cl2CH COOH, देन ClCH2COOH, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा क्लोरीन की ओर, सो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और फटाफट से यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इन द कंडीशन ऑफ Cl3CCOOH, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर Cl3CCOOH शो करेगा।